हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर 10 वृत्त पढ़ने वाले हैं, सर्कल। ठीक है, इस सर्कल में जो मेन बात है वह वृत्त की स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, उससे रिलेटेड यह चैप्टर है। टेंजेंट से तो वृत्त की स्पर्श रेखा से संबंधित कुछ बात है, उसको जान करके इसका जो एक्सरसाइज है 10.1 उसको पढ़ लेंगे। और इसके अंतर्गत एक थ्योरम है प्रमेय, जिसको 10.1 थ्योरम यहाँ नाम दिया हुआ है, उस प्रमेय को भी हम लोग प्रूफ करके समझेंगे। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का जो मेन बात है, तीन गो बात है, उस बात को हम लोग समझ लेते हैं। तो चलिए इसका पहला बात क्या है सर्कल का, वह समझ लेते हैं कि यह वृत्त है और इस वृत्त के बाहर से एक रेखा खींच देते हैं। ठीक है, जिसकी रेखा का नाम है PQ। यह सर्कल है और इस सर्कल में क्या है, यह जो रेखा है वृत्त को किसी पॉइंट पर स्पर्श नहीं कर रहा है। तो ऐसे जो रेखा होते हैं जो वृत्त को किसी भी पॉइंट पर स्पर्श नहीं करते हैं, न उसके इस पार से उस पार जाते हैं, ऐसे रेखा को अप्रतिच्छेदी रेखा कहा जाता है। यह पहला बात है। ठीक है, कोई भी सर्कल हो और उस सर्कल के बाहर से कोई रेखा खींचा जाए जो वृत्त को किसी पॉइंट पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, न टच कर रहा है, न इस पार से उस पार हो रहा है। ठीक है, वृत्त को क्रॉस करते हुए भी नहीं जा रहा है, तो ऐसे रेखा को क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखा। दूसरा जो पॉइंट है कि मान लीजिए कि यह एक सर्कल है। ठीक है, और इस सर्कल के इस पार से उस पार रेखा चला जा रहा है। कहूँ पर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहूँ पर भी है, ऐसा नहीं है कि ऐसा है। और इसका भी लाइन का नाम, रेखा का नाम PQ दे देते हैं। तो वृत्त को क्या करता है, यह रेखा दो बिंदु पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पर इसको है ना, दो पॉइंट पर जो है क्रॉस करते हुए पार हो जा रहा है। तो यह जो है दो पॉइंट पर प्रतिच्छेद करते हुए पार हो रहा है। तो ऐसी रेखा को छेदक रेखा, ऐसी रेखा को क्या कहेंगे, छेदक रेखा, जिसको अंग्रेजी में सेकेंड कहा जाता है। ठीक है, तो इस रेखा को PQ को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंड कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे। क्योंकि यही सब बातों से आपका 10.1 है, यही सब आंसर उसमें फिल इन द ब्लैंक है, सॉल्व करना नहीं है, यह फिल इन द ब्लैंक का चैप्टर है और एक थ्योरम का है। तो चलिए अब तीसरी बात जो हम लोग करने जा रहे हैं वह देखिए, यदि कोई वृत्त हो, ठीक है, सर्कल, और इस सर्कल को किसी पॉइंट पर ऐसे टच करते हुए जा रहा, किसी एक पॉइंट पर, यह रेखा जो है PQ, इस रेखा का भी नाम हम लोग PQ दे देते हैं, जो यह इस पॉइंट मान के चलिए कि A पॉइंट पर टच कर रहा है। ठीक है, तो यह जो टच किया हुआ है इसका में, इस वृत्त में क्या है, इस PQ का एक उभयनिष्ठ बिंदु A है। ठीक है, तो एक उभयनिष्ठ बिंदु है, तो वृत्त को जिस पॉइंट पर स्पर्श करता है उसको वृत्त का क्या कहा जाता है, स्पर्श रेखा। और जिस पॉइंट, ये रेखा का नाम स्पर्श रेखा हो गया, और जिस पॉइंट पर यह टच किया, जैसे A पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यह हो गया स्पर्श बिंदु, उसका नाम क्या होगा, स्पर्श बिंदु। यहाँ पर स्पर्श बिंदु A है, तो इसको हम लोग कहेंगे स्पर्श बिंदु है, जिसको इंग्लिश में पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं। ठीक है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट भी कह सकते हैं। और यह जो रेखा है PQ, ठीक है, जो रेखा है, इस रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। इस रेखा का क्या नाम है, स्पर्श रेखा। और वह स्पर्श रेखा कौन है, PQ। तो PQ जो रेखा है इसको हम लोग कहेंगे स्पर्श रेखा, जिसको अंग्रेजी में टेंजेंट कहा जाता है। ठीक है, तो यही आपका मेन तीन गो बात था इस सर्कल के अंतर्गत। इस 10.1 पर
अब चलिए इस चैप्टर में आने वाला जो थ्योरम है उस थ्योरम को समझते हैं। तो किताब में देख लेते हैं, बुक में देख लीजिए, प्रमेय 10.1 थ्योरम लिखा हुआ है। क्या कहता है यह थ्योरम, पढ़ लेते हैं। वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। तो चलिए हम लोग इसको प्रमेय को प्रूव करके देखते हैं। तो चलिए प्रमेय को हम लोग समझ लेते हैं। प्रमेय थ्योरम, और वो प्रमेय कितना है 10.1। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना लेंगे और इस सर्कल में एक टेंजेंट बना लेंगे जो किसी पॉइंट पर इसको टच कर रहा है। तो यह जो स्पर्श रेखा है टेंजेंट, उसको एक्स वाई नाम दे देते हैं, और जिस पॉइंट पर टच कर रहा है उसका नाम हम लोग पी दे देते हैं। अंदर सेंटर है जिसका ओ नाम दे रहे हैं, ठीक है। और इस सर्कल का नाम सी ओ आर है। सी ओ आर का मतलब हुआ कि वो सर्कल का ओ सेंटर है और आर रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्कल, माने वृत्त की त्रिज्या है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवेन से स्टार्ट करेंगे। गिवेन में क्या लिखाएगा कि वृत्त सी ओ आर मतलब वृत्त का नाम है, जिसे ट्रायंगल का कैसे नाम देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी की स्पर्श रेखा एक्स वाई का स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा मीन्स टेंजेंट का स्पर्श बिंदु मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है। यह गिवेन हो गया सर्कल का। अब गिवेन के बाद क्या होगा, टू प्रूफ क्या करना है, ठीक है। यह जो है क्वेश्चन लॉजिकल है। लॉजिकल का मतलब क्या होता है कि आपको जैसे और थ्योरम प्रूव करते हैं उस तरह से नहीं होगा। जैसे कैसे हम लोग पढ़े थे 1.3 एक्सरसाइज में कि √5 एक अपरमय संख्या है, तो उसको लॉजिकल से कह के, वो तो है ये है लेकिन उसको लॉजिकल से हम लोग प्रूफ किए थे। तो उसी तरह से यह लॉजिकल से प्रूफ होने वाला है, ठीक है। तो चलिए हम लोग टू प्रूफ में क्या करना है कि यहाँ पर यही कहना है क्वेश्चन में यही है कि स्पर्श बिंदु से त्रिज्या पर जाने वाला, यही त्रिज्या है वृत्त केंद्र से यहाँ तक जो मिला देते हैं उसको त्रिज्या कहा जाता है। यह रेडियस हो गया, यहाँ इसको मिला देंगे, ये सब रेडियस है। एक वृत्त में अनगिनत रेडियस हो सकता है, ठीक है। तो यह जो रेडियस आया OP वह इस पर लंब होगा, यही प्रूफ करना है। मतलब OP जो है लंब होगा XY पर, यही प्रूफ करके आपको दिखाना है। मतलब यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है, या यह परपेंडिकुलर है, यह प्रूफ करना है। तो चलिए इसके लिए हम लोग कंस्ट्रक्शन का थोड़ा सा काम इसमें करेंगे। कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना, बनावट भी कर सकते हैं इसको। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होगा से समझ लेते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में यही करना है कि एक्स वाई पर तो बिंदु जो है P है, ये है, लेकिन P के अलावा एक और बिंदु कुछ ले लेते हैं। हम लोग नाम P रखें तो Q रख देते हैं। तो यहाँ पर यही लिखाएगा कि एक्स वाई पर P के अलावा एक अन्य बिंदु Q लिया, ठीक है, और OQ को मिलाया। OQ को क्या करना है, मिला दिए, मिलाया, जो वृत्त को R बिंदु, ठीक है, यह जो Q है और इसको इसे मिला रहे हैं। तो मिलाने के बाद क्या है कि वृत्त के पास थोड़ा सा देखिए Q से ऊपर सर्कल यहीं तक है, तो यह पॉइंट को हम लोग R नाम देते हैं। इस R पॉइंट पर ही क्या है, मिलते हुए आगे बढ़ता है।
तो वृत्त को आर बिंदु पर प्रतिच्छेद मतलब उसको क्रॉस करते हुए पार हो जा रहा है, प्रतिच्छेद करता है। तो यह आपका कंस्ट्रक्शन का काम हो गया। अब हम लोग इसको प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, प्रूफ में क्या करना है, मेन बात अब समझ लीजिए। तो हम लोग जानते हैं कि यह सर्कल है और यहाँ से यहाँ सेंटर से यहाँ तक ही रेडियस है, तो ओ से आर तक भी ये क्या है, रेडियस है। ये दोनों वृत्त का क्या है, रेडियस है, त्रिज्या है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ओ पी इजकल टू ओ आर दोनों बराबर है, क्योंकि इसकी भी लंबाई और इसकी लंबाई दोनों त्रिज्या होने के चलते बराबर होता है। एक वृत्त में जितने भी त्रिज्याएँ होती हैं सभी की लंबाइयाँ बराबर होती है, इसलिए ओ पी इजकल टू ओ आर। रीजन में लिखना है तो लिख सकते हैं वृत्त की, आर लिख दिया, आर मीन्स त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है। अब आगे बढ़ते हैं, ओ पी इजकल टू ओ आर था, लेकिन इजकल टू अभी नहीं दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं, देख लीजिए। ओ पी जो था ओ पी वह ओ आर के इक्वल था, लेकिन हम इतना लेंथ को और बढ़ा दे रहे हैं, इतना इसमें और ऐड कर दे रहे हैं, माने ओ आर प्लस आर क्यू कर दे रहे हैं। ठीक है, ओ पी इजकल टू ओ आर तो जरूर था, लेकिन ओ आर में क्या कर देते हैं, आर क्यू इतना और ऐड कर देते हैं। आपका चित्र में देख लीजिए, आर और क्यू इतना जोड़ दिए, तो बोलिए अब बराबर होगा, बराबर नहीं होगा। क्या होगा, यह छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। इतना दूर तक तो इक्वल था, लेकिन इतना लेंथ जो है, इतना लंबाई और जोड़ दिए, अब इधर का लंबाई थोड़ा बड़ा हो गया, और इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, बड़ा का सिंबल दे देंगे। अब ओ पी बड़ा है, ओ आर प्लस आर क्यू दोनों को जोड़ देंगे तो क्या होगा, ओ आर प्लस आर क्यू दोनों को जोड़ देंगे तो ओ क्यू हो जाएगा, ओ से क्यू तक हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं ओ क्यू। ठीक है, अब देखिए एक जो वृत्त से संबंधित जो बात है उस बात को अब यहाँ पर लाना है और उसी से यह प्रूफ होना है। चलिए वह बात क्या है से समझ लीजिए। देखिए यह वृत्त है, ठीक है, और ये केंद्र है और यह रेखा है। ठीक है, या वृत्त नहीं भी समझ सकते हैं, यदि वृत्त को छोड़ करके बात करिएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। आप मान के चलिए कि यह वृत्त नहीं है, एक ऐसे ही रेखा है और ये बाहर में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इस पर बहुत से रेखा अनगिनत, ठीक है, बहुत से रेखा खींचते हैं। ठीक है, ऐसा बहुत से है। तो इस तरह से यदि हम हजारों को संख्या लाइन जब खींचेंगे तो उसमें एक लाइन ऐसा ज़रूर होगा जो एकदम सीधा होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो कौन लाइन परपेंडिकुलर होता है, जो इतना लाइन में से जो सबसे छोटा होगा, सबसे छोटा कौन लाइन, जो सबसे छोटा लाइन होगा वही लाइन परपेंडिकुलर होता है। ये आपका वृत्त से संबंधित या किसी रेखा पर परपेंडिकुलर से संबंधित यह बात है, इसी बात के आधार पर यह प्रूफ होना है। तो चलिए इसी बात को लेकर के हम यहाँ लिखते हैं सा स्टेटमेंट। हम जानते हैं कि बिंदु O को रेखा एक्स वाई पर, तुरंत अभी और समझा देते हैं, पर स्थित बिंदुओं से मिलाने पर जितने रेखाखंड मिलते हैं उनमें सबसे छोटा रेखाखंड एक्स वाई पर
लंब होगा। यहाँ छोटा रेखाखंड OP है। चलिए, यह स्टेटमेंट लिखा गया। देखिए, अभी बताए थे कि कोई भी बाह्य बिंदु से, ये मान के वो है, ये XY है, तो इसमें जो सबसे छोटा रेखाखंड होगा, ऐसे तो अनगिनत है, तो मान के चलिए कि छोटा वाला P है, तो यह OP ही होगा, इस पर क्या लंब होगा। उसी तरह से यहाँ सर्कल में 2 रेखाखंड पर हम बात कर रहे हैं। ऐसे यहाँ बहुत से रेखाखंड को दिखाया जा सकता है, लेकिन हम 2 रेखाखंड में है, तो एगो OQ है, एगो OP है। तो ये दोनों में छोटा रेखाखंड कौन है? OP है, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ बता चुके हैं कि OP जो है छोटा है OQ से, तो यह दोनों में सबसे छोटा है OP है, इसलिए OP ही जो होगा ये XY पर का होगा, लंब होगा। इस बात के अनुसार हम लोग, तो यहाँ पर सबसे छोटा रेखाखंड OP है, इसलिए OP ही जो होगा वह लंब होगा किस पर? XY पर। तो देखिए, यह लॉजिकली था और यही प्रूव करना था कि OP जो है लंब होगा XY पर, तो उसको हम लोग प्रूव करके ला दिए हैं। और यह स्टेटमेंट के आधार पर था, लॉजिकली था, यह आपका प्रूव्ड हो गया। अब हम लोग एक्सरसाइज जो है 10.1 उसको अब सॉल्व करते हैं, और इन्हीं सब बातों के आधार पर यह सॉल्व होगा। तो चलिए बुक का एक्सरसाइज 10.1 निकालते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है 10.1 में? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? कह रहा कि एगो वृत्त है, उसके अंतर्गत कितने स्पर्श रेखाएं हो सकती है? बताइए। देखिए, समझिए, यह वृत्त है और इस पर स्पर्श रेखा कितना हो सकता है? तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसमें स्पर्श रेखा कितना होगा कहना मुश्किल है, अनगिनत हो सकता है, इन्फिनिटिव है। इसलिए इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है उस फर्स्ट का आंसर होगा अनेक, इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव होगा, अनेक इसकी हो सकता है स्पर्श रेखा। देख लिए फिगर के माध्यम से, आपको समझा ही दिए। सेकंड क्वेश्चन में आइए, कह रहा है किस सेकंड का फर्स्ट पॉइंट, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तभी तुरंत समझाए थे कि वृत्त की जो स्पर्श रेखा होता है, यह वृत्त है, वृत्त की जो स्पर्श रेखा होता है केवल एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? तो सेकंड का जो फर्स्ट है, सेकंड का फर्स्ट है, उसका आंसर हो जाएगा कौन चीज? 1 होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए इसका सेकंड का आंसर समझते हैं, क्या कहना चाहता है। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। अभी तुरंत समझाए थे कि वृत्त को 2 बिंदुओं पर, यहाँ पर देखिए दूसरा जो पॉइंट था, वृत्त को 2 बिंदुओं पर P और Q पर देखिए रेखा प्रतिच्छेद किया था, तो ऐसे रेखा को क्या कहा जाता है? ऐसे बिंदु को तो स्पर्श बिंदु कहा जाता है, और ऐसे रेखा को स्पर्श रेखा कहा जाता है। सॉरी, इसमें क्या है, यहाँ पर यह पॉइंट था, यहाँ पर था। ठीक है, वृत्त को 2 बिंदुओं पर जो प्रतिच्छेद करता है, ऐसे रेखा को छेदक रेखा सेकेंड कहा जाता है। इसलिए आपका इसका दूसरा जो आंसर हो जाएगा आपका छेदक रेखा, क्योंकि स्पर्श रेखा दूसरा होता है, छेदक रेखा सेकेंड कहा गया है। ठीक है, यह आपका दूसरा हो गया। तीसरा सवाल आते हैं, एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। ठीक है, कह रहा है कि एक वृत्त में, जैसे यह वृत्त है और इस वृत्त में स्पर्श रेखा, एक तो स्पर्श रेखा खींच दिए और इसी के पैरेलल में एक और स्पर्श रेखा खींचिए, तो ऊपर ही स्पर्श रेखा हो सकता है। ठीक है, तो कितना स्पर्श रेखा खींचा सकता है जो पैरेलल हो? स्पर्श रेखा तो बहुत खींचा जा सकता है, लेकिन स्पर्श रेखा में पैरेलल जो स्पर्श रेखा है, समांतर स्पर्श रेखा जो है, ऐसा 2 को खींचा जा सकता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? 2 होगा।
2 होगा। अब इसका आ जाते हैं चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। चौथा क्वेश्चन कहता है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को डैश कहते हैं। अब ये देखिए पढ़े हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, यह स्पर्श रेखा है, यह पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, और स्पर्श रेखा का ए जो है उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये जो उभयनिष्ठ बिंदु है इसको क्या नाम है, तो स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा स्पर्श बिंदु या पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो ये आपका जो 4 को फिल इन द ब्लैंक था उसको भी हम लोग पढ़ लिए। अब हम लोग आगे देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। देखिए क्या कहता है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर, तो PQ की लंबाई कितना है यह बताइए। तो चलिए हम लोग इसी को देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग पढ़ लिए हैं, उस क्वेश्चन के अनुसार हम लोग फिगर बना लेते हैं थर्ड क्वेश्चन का। इसमें कहा है कि एक वृत्त है, तो पहले देखिए वृत्त बना दिए, ठीक है, और वृत्त पर क्या है कि एक स्पर्श रेखा है, यह स्पर्श रेखा हो गया, और इसकी वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से यहाँ यह जहाँ पर स्पर्श बिंदु होता है उस स्पर्श बिंदु का नाम यहाँ पर P कहा है, और स्पर्श बिंदु से यहाँ तक का जो दूरी है त्रिज्या वो 5 सेंटीमीटर है, यह केंद्र है। और उसमें देखिए और PQ से ओ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा बिंदु Q पर इस प्रकार, और यहाँ से जो है एक रेखा है जो Q के पास जा रही है और इस प्रकार मिलती है कि OQ = 12 सेंटीमीटर है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है यह। तो PQ की लंबाई यह कितना होगा लंबा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है। तो देखिए आपको है, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो क्या होता है लंब होता है। अब ये थ्योरम 10.1 पढ़ चुके हैं कि केंद्र से स्पर्श बिंदु पर जाने वाली जो लाइन रेखा होती है वह 90 डिग्री का एंगल बनाती है, मतलब यह समकोण त्रिभुज हो गया। और जब समकोण त्रिभुज हो गया तो हम लोग जानते हैं कि इसको लंब P कहा जाता है, इसको B कहा जाता है और इसको H कहा जाता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आप पढ़ चुके हैं, ये कोई भी समकोण त्रिभुज है तो ये P है, ये B है और H है, और हम लोग को B पता करना है। और B के लिए क्या फार्मूला पढ़ चुके हैं, बोलिए। B पता करना हो तो B के लिए क्या पढ़े हैं, √H² - P², यही फार्मूला पर यह सवाल बनना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यह PQ है जिसको ट्रायंगल के अनुसार B कहते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट क्या होगा, कहता है कि H² हाइपोटेनस, तो H में कौन है OQ है, तो OQ का स्क्वायर, और P में कौन है तो OP है, तो OP का स्क्वायर, ठीक है। OQ कितना है तो OQ 12 है, तो 12 का स्क्वायर। OP कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर जानते हैं कि 144 होता है, और 5 का 25, उसको घटा दीजिए 9, 4 में 14 में से 9 5 करेंगे 9 होगा, 3 में से 2 करेंगे 1 होगा, और 1 के 1 इतना हो गया सेंटीमीटर। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन जो है, ऑप्शन वाला सवाल है, यह D ऑप्शन में है, इसलिए इस सवाल का आंसर D हो जाएगा। ठीक है, समझ लिए। तो यह राइट एंगल ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है उसी प्रॉपर्टी पे यह प्रूफ हुआ है। अब 4 क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन है, क्या कहना चाहता है, कहना चाहता है, कहता है कि एक वृत्त खींचिए, कह रहा है कि वो वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। कोई एगो रेखा दिया हुआ है और उसी के समानांतर पैरेलल में क्या है 2 रेखा और खींचना है, जिनमें से एक जो है स्पर्श रेखा हो और एक दूसरी छेदक रेखा हो। कह रहा है कि एक वृत्त खींचना है और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं भी खींचना है जो स्पर्श रेखा भी हो
और दूसरा छेदक रेखा हो, मतलब इस पार से उस पार काट देता हो वृत्त को, इस पार से उस पार क्रॉस हो जाता हो। तो चलिए पहले हम लोग एक वृत्त बना देते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्व करने के लिए नहीं कह रहा है कि एक वृत्त बनाइए। तो चलिए हम लोग वृत्त बना दिए, ठीक है। इस वृत्त का केंद्र है ये, ठीक है। अब ये वृत्त में कह रहा है कि एगो रेखा खींच दीजिए, तो एगो हम रेखा खींच दीजिए। ये नहीं कह रहा है कि स्पर्श रेखा खींचिए, एगो कोई रेखा खींच दीजिए वृत्त के पास, तो एगो रेखा खींच दिए। इसमें से एक रेखा और ऐसा खींचिए कि इसी के समानांतर में एक और रेखा खींचिए, लेकिन इसमें क्या हो, स्पर्श रेखा स्पर्श करते हुए हो, टेंजेंट हो, जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं, एक्स वाई दे देते हैं। तो यह ए बी के क्या है, यह जो रेखा है ए बी के ये पैरेलल है एक्स वाई, ठीक है। और एक रेखा ऐसा भी खींचिए जो इसके पैरेलल में हो, लेकिन इसको छेदक हो, दो जगह इसको 2 पॉइंट पर इसको प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो पी क्यू कर दीजिए, ठीक है, पी और क्यू। तो यहाँ देखिए वृत्त को 2 पॉइंट पर है, लेकिन ये भी रेखा जो है इस रेखा के पैरेलल ही है, लेकिन ये छेदक रेखा है। तो केवल ये फिगर बनाने के लिए कह रहा था। तो चलिए यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया, ठीक है। हम लोग अगला वीडियो 10.2 एक्सरसाइज में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।